पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा सामुएल के पुस्तक अध्याय 23। दाऊद के अंतिम वचन। दाऊद के अंतिम वचन यह है, यिशै के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर वचन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक ही हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वो उनको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान है, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, परंतु जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और बाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए। इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के शूरवीरों की नामावली। दाऊद के शूरवीरों के नाम यह है, अर्थात तहकमोनी, योशब्याशेबेत जो सरदारों में मुख्य था, वो एस्नी अधीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोही दोधाई का पुत्र एलियाजार था। वो उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फिलिस्तियों को ललकारा और इस्राएली पुरुष चले गए थे। वो कमर बांधकर फिलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से छिपट ना गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। फिलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फिलिस्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास
अदुल्लाम नामक गुफा में आए और फलिस्तियों का दल रफाईम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फिलिस्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। अतः वे तीनों वीर फिलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अग्र करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे। इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन तीन वीरों ने तो यही काम किए। अबीशाई जो सरूया के पुत्र योआब का भाई था, वो तीनों में से मुख्य था। उसने अपने भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। क्या वो तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था? और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कप्सलवासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवंत मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में बाला लिए हुए था, परंतु बनया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से बाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई असाहेल, बैतलहम वासी दोदो का पुत्र यल्हानान, हेरोदी, शम्मा और एलीका, पेलेती हेलेस, तकोई, इकेश का पुत्र ईरा, अनातोथी अबिएजेर, उशाई, मभुन्नै, अहोही, सलमोन, नतोपाही महारई, एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेबलेब, बेन्यामीनियों के गीबा नगर के रिभाई का पुत्र हुत्ताई, पिरातोनी बनायाहा, गाश के नालों के पास रहने वाला हिदई, अराबा का अभी हलबोन, बहुरीम अजमावेद, शालभोनी यल्याहबा, याशेन के वंश में से योनातान, पहाड़ी शम्मा, अरारी शारार का पुत्र अहीआम, माका, देश के असभाई का पुत्र येलिपेलेप्त, गिलोही, अहीतोपेल का पुत्र येलिआम, कर्मेली, हेस्रो, अराबी पाराई, सोभाई नातान का पुत्र यिगाल, घादी बानी, अम्नोनी, सेलेक, बेरोथी, नहराई जो सरूया के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था।
यथेरी, ईरा और गारेब और हित्ती उरिया था, सब मिलकर 37 थे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र